गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और उनके कुछ सिंबल्स किए थे। अब हमने आगे बेटा इस चैप्टर में नेक्स्ट कंसेप्ट है केमिकल फॉर्मूला। अब आगे हमने बेटा केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये देखना है। केमिकल फॉर्मूला यानी उस सब्सटेंस में कौन कौन से एटम्स जुड़े हुए हैं और किस रेशियो में जुड़े हुए हैं। इट इज बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ दिस सब्सटेंस, कि उसकी कंपोजिशन कैसी है, टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स, टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स, कितने जुड़े हुए हैं, ऑफ ईच काइंड प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर का फॉर्मूला अगर लिखना है तो हम कहते हैं जी वाटर के अंदर H2O है, या कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम केमिकली जुड़ करके मिल करके वाटर बनाता है। तो जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखना है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन आपस में जब जुड़ते हैं केमिकली तो वो फॉर्मूला बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बाद बेटे आपकी बुक में है कि हम फॉर्मूला जब लिखते हैं किसी भी सब्सटेंस का तो कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं, आपने उस तरीके से ही फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने से पहले हमें पता हो कि आयंस क्या होते हैं। आयंस, अब देखो बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में एटम्स के सिंबल किए थे। जैसे कुछ में लिखो तो अगर जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर बेटा जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, फिर हमने पढ़ा पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब ये जो एटम्स होते हैं ना बेटा, एलिमेंट्स के, एटम ऐसा होता है, देखो एटम के पास नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स भी होते हैं और पॉजिटिव के भी होते हैं। किसी भी एटम में, एटम बना किसका हुआ है आप हायर क्लासेस में देखेंगे कि हालांकि हम एटम नहीं देख सकते फिर भी हम श्योर हैं कि एटम के सेंटर में एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है न्यूक्लियस, हर एक एटम के बेटा। और इस न्यूक्लियस में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं प्रोटॉन, वो अंदर ही होते हैं बेटा। और इनके ऊपर हम मानते चार्ज कौन सा, पॉजिटिव। और इसके बाहर ऐसे सर्कल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो इनको बाहर जो रिवॉल्व करते हैं इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे। और इनके ऊपर हम मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज है। तो एटम एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मिलने से बनता है। अब फॉर्मूला करने से पहले हमें पता हो कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर। तो फॉर्मूले से पहले एक बार ये कंसेप्ट आप करेंगे। देखो जैसे हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन आता है पहले नंबर पे, इसका नंबर हम लिखते हैं फर्स्ट। क्यों लिखते हैं फर्स्ट? क्योंकि इस एटम के न्यूक्लियस में एक प्लस का चार्ज है और इसके चारों ओर
एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है लाइक दिस, इट्स फिक्स्ड। दूसरे नंबर पे जो आता है हीलियम, हीलियम का जिसका सिंबल He है, ये सेकंड नंबर पे आता है बेटा। इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। आगे आता है लिथियम, लिथियम जिसका सिंबल Li है, थर्ड पे आता है। इसके पास 3 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बेटा देखो, इसके अब 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं कि तीनों इसी लाइन में चक्कर काट रहे, उसका एक रूल है कि इस पहली शेल में 2 ही रिवॉल्व कर सकते बेटा, 2 के बाद तीसरा जो आएगा उसको नेक्स्ट शेल में जाना पड़ेगा। जैसे देखो यहां आ गया, तो रूल क्या है वो मैं पहले बताता हूं आपको, ताकि आपको आगे स्ट्रक्चर बनाने आसान हो जाएंगे। देखो बेटा, शेल, फर्स्ट शेल को हम कहते हैं के शेल, सेकंड को एल, थर्ड को एम। पहली शेल होती है उसको के कहते हैं बेटे, सेकंड को एल, थर्ड को एम, फिर एन। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा हम रख सकते हैं? 2। सेकंड में हम ज्यादा से ज्यादा 8, थर्ड में भी 8, फोर्थ में 2। आपने यहीं तक करना है 20 तक। तो अब आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। देखो जैसे लिथियम है, उसकी पहली शेल में कितने हैं? 2, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? नेक्स्ट शेल में। एक और मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, देखो बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम का स्ट्रक्चर बनाना है। सोडियम कौन होता है बेटा? Na कौन से एटॉमिक नंबर पे आता है? 11th पे आता है बच्चों ये। इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? ऑब्वियसली 11 है। जिस नंबर पे आता है ना उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसकी पहली शेल में, ये देखो ये फर्स्ट शेल, इसकी पहली शेल में कितने आएंगे? क्योंकि पहली शेल में 2 ही आ सकते हैं तो फर्स्ट में हमने 2 रख दिए। सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं? 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अब भी एक बच गया, तो वो कहां जाएगा? थर्ड शेल में। ये देखो यहां आ जाएगा यार। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे? पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। 2 8 1। अच्छा, मैग्नीशियम का बनाना हो तो मैग्नीशियम में देखो बेटा 2 8 2। एल्यूमिनियम में बनाना हो 2 8 3। जैसे आपने पोटेशियम का बनाना, पोटेशियम कौन से नंबर पे आता है? 19 पे आता है। तो पहली शेल में 2 8 8 1। कैल्शियम 20th क्या होगा? 2 8 8 2। तो यहां तक आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फॉर्मूला बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपके। तो आपको अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक क्या है? ये है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अरेंजमेंट अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का देखते हैं तो इसको कहते हैं बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने अपनी फेयर नोटबुक पे प्लेन पेज की तरफ पेंसिल से हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन जो पहले नंबर पे है बेटा, कैल्शियम तक आप सबके डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम कैसे बनाएंगे? कंपास यूज करेंगे। पहले जैसे आप ऐसे एक छोटा सर्कल लगा देंगे, उसमें जैसे 20 आप कैल्शियम का ही बना रहे हो। अच्छा, डिफरेंट कलर के पेन यूज कर लेना, अट्रैक्टिव लगेगा आपका डायग्राम, बहुत सुंदर बनेगा। जैसे 20 प्रोटॉन है, आप प्रोटॉन को तो शो करो जैसे रेड पेन से, देखो ये 20p, ठीक है। और फिर बाहर जब शो करेंगे, ये शेल बनाओ आप ब्लू पेन से, और बेटा ब्लैक पेन से आपने यहां पे यूं शो कर देने इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, इनके साथ लिख दोगे E, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप सबने ड्रॉ करने हैं अपनी फेयर नोटबुक पे, और फिर हम समझेंगे फॉर्मूले अगले लेक्चर में।
तो ये आपका ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ेंगे बेटा, ये आपके आगे बहुत काम आएगी, केमिस्ट्री बेसिक समझ आ जाएगा आपको। तो इन 20 तक स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू कैल्शियम, ये आप सब बच्चों ने अपनी फेयर नोटबुक पे ये डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है। होमवर्क समझ आया आपको? तो सब बच्चों ने करना है ताकि नेक्स्ट टॉपिक आपके समझ आ जाए, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।